नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। हमने चैप्टर 1 में बात की थी दो ध्रुवीय का अंक। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान अध्याय 2 का सत्ता के समकालीन केंद्र। सत्ता के समकालीन केंद्र यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद संपूर्ण विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हुआ तथा इसी के साथ कुछ देशों का सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उदय हुआ। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उदय हुआ। इनमें से एक था यूरोपीय संघ तथा दूसरा था आसियान। चलो बात करते हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में सोवियत संघ के विघटन का मतलब है टूटना, यानी सोवियत संघ 1991 में क्या हो गया, टूट गया। विघटन के बाद संपूर्ण विश्व पर क्या हो गया, अमेरिका का वर्चस्व कायम हो गया। पहले क्या था, एक साइड अमेरिका, एक साइड क्या था, रूस, संयुक्त राष्ट्र संघ। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ जैसे ही सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया, टूट गया, तो एक साइड क्या है, अमेरिका का वर्चस्व क्या हो गया, बढ़ गया। इसी के बीच कुछ देशों का क्या है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उदय हुआ। इनमें से एक था यूरोपीय संघ और दूसरा था आसियान। आज हम बात करेंगे यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ बात करते हैं यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ 28 देशों का संगठन था। यूरोपीय संघ 28 संप्रभु राष्ट्रों का संघ था। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई। बात करते हैं सत्ता के समकालीन केंद्र, यानी सत्ता के समकालीन केंद्र सोवियत संघ के जैसे ही टूटने यानी विघटन के बाद संपूर्ण विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व बढ़ गया तथा सत्ता के नए वैकल्पिक केंद्र जागे, यानी समकालीन केंद्रों का उदय हुआ। इनमें से एक था यूरोपीय संघ, दूसरा था आसियान। बात करते हैं यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ 28 संप्रभु यानी एक दूसरे की मदद करने वाले देशों का, राष्ट्रों का संघ था। इसकी स्थापना 1992 में हुई। विघटन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 1991 में, और यूरोपीय संघ की स्थापना हुई 1992 में। इनको नोट करो। इसके बाद यूरोपीय संघ के बारे में आगे चर्चा करते हैं। चलो अपन बात करते हैं यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई। ये 28 देशों का संगठन था। यानी इसकी सदस्यता हेतु 3 देश प्रतीक्षा में है।
यानी यूरोपीय संघ की सदस्यता हेतु 3 देश क्या है, प्रतीक्षा में है। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की संसद ने 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की संसद ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की घोषणा कर दी। बाहर निकलने की घोषणा कर दी। यूरोपीय संघ में केवल यूरो चलता है, यूरोपीय संघ में सिर्फ यूरो चलता है। यूरोपीय संघ में सिर्फ यूरो मुद्रा चलती है, यूरो चलता है। इसकी सामान्य नीतियां तथा समान विदेश नीति तथा सुरक्षा व न्याय से जुड़े मामलों में ये सभी राष्ट्र एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तथा समान मुद्रा का प्रचलन है, समान मुद्रा का चलन है। बात करते हैं यूरोपीय संघ की। यूरोपीय संघ की स्थापना यानी यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के बाद हुई। इसमें 28 राष्ट्र है। इसकी सदस्य हेतु 3 राष्ट्र अभी भी क्या है, प्रतीक्षा में है। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की संसद ने यूरोपीय संघ से क्या है, बाहर निकलने की क्या कर दी, घोषणा। यूरोपीय संघ में सिर्फ यूरो मुद्रा चलती है, इसके अलावा और कोई मुद्रा नहीं चलती। इसकी सामान्य नीतियां तथा समान विदेश नीति, सुरक्षा न्याय से जुड़े मामलों में ये सभी राष्ट्र एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं। यानी इसकी सामान्य नीतियां हैं कि समान विदेश नीति तथा सुरक्षा न्याय से जुड़े मामलों में ये सभी राष्ट्र एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। तथा समान मुद्रा का चलन है। समान मुद्रा यानी यहाँ कौन सी मुद्रा चलती है, यूरो मुद्रा का चलन है। आप इनको नोट करो। उसके बाद बात करेंगे यूरोपीय संघ की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं यूरोपीय संघ की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो अपन बात करते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताएं। बात करते हैं यूरोपीय संघ की विशेषताएं। यूरोपीय संघ का अपना झंडा, अपना स्थापना दिवस तथा अपनी मुद्रा थी। बात करते यूरोपीय संघ की विशेषताओं की। विशेषता नंबर 1, यूरोपीय संघ का अपना क्या था, झंडा था, अपना स्थापना दिवस था तथा अपनी क्या थी, मुद्रा थी। अब 2 नंबर पॉइंट की बात करते हैं। यूरोपीय संघ वर्ष 2016 में जीडीपी, यूरोपीय संघ वर्ष 2016 में जीडीपी
17,000 अरब डॉलर से भी क्या थी, अधिक थी। जीडीपी 17,000 अरब डॉलर से भी अधिक थी, जो कि लगभग अमेरिका की जीडीपी के बराबर थी, जो कि लगभग अमेरिका की जीडीपी के यूरोपीय संघ वर्ष 2016 में जीडीपी 17,000 अरब डॉलर से भी क्या थी, अधिक थी, जो कि लगभग अमेरिका की जीडीपी के बराबर थी। क्या थी, अमेरिका की जीडीपी के बराबर थी। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या थी, यूरो थी। यूरोपीय संघ आर्थिक राजनीतिक तथा सैन्य क्षेत्र में विकास किया। बात करते हैं यूरोपीय संघ की विशेषता। यूरोपीय संघ का अपना क्या था, झंडा था। यूरोपीय संघ का खुद का स्वयं का झंडा था, अपना स्थापना दिवस था तथा अपनी मुद्रा थी। यूरोपीय संघ वर्ष 2016 में जीडीपी कितनी थी, 17,000 अरब डॉलर से भी क्या थी, अधिक थी, जो लगभग क्या थी, अमेरिका की मुद्रा के बराबर थी। अब बात करते हैं यूरोपीय संघ में यूरोपीय संघ वर्ल्ड ट्रेड में यूरो का इस्तेमाल करता था, जो कि अमेरिका की मुद्रा से अधिक होने लगा। बात करते हैं इस पॉइंट की, आर्थिक यानी क्या है, पैसों के मामलों में भी यूरोपीय संघ ने क्या किया, विकास किया। राजनीतिक मामलों में भी यूरोपीय संघ ने क्या किया, विकास किया। सैन्य यानी सैनिकों के मामले में भी यूरोपीय संघ ने क्या किया, विकास किया। तीनों क्षेत्रों में विकास किया। बात करते हैं यूरोपीय संघ वर्ल्ड ट्रेड का मतलब होता है विश्व व्यापार। विश्व व्यापार में यूरो का क्या करता था, इस्तेमाल करता था, क्योंकि इनका क्या था, विशेषता क्या थी कि एक ही मुद्रा का क्या करेंगे, चलन करेंगे। तो यूरो का चलन करता, जो कि अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर। क्या है, डॉलर से क्या होने लगा, यूरो का इस्तेमाल अधिक होने लगा। ये थी यूरोपीय संघ की विशेषताएं, नोट करो इनको। अब बात करेंगे इससे आगे यूरोपीय संघ के क्या उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट लो। चलो बात करते हैं यूरोपीय संघ के उद्देश्य। आंतरिक यानी उद्देश्य नंबर 1 है आंतरिक सहयोग कर मदद करना यानी आंतरिक सहयोग द्वारा एक दूसरे राष्ट्रों की क्या करना, मदद करना। एक समान मुद्रा का चलन कर, एक समान मुद्रा का चलन कर, एक समान औद्योगिक ढांचे का निर्माण करना, एक समान आर्थिक व औद्योगिक ढांचे का निर्माण करना, एक समान आर्थिक व औद्योगिक ढांचे का निर्माण करना, औद्योगिक ढांचे का निर्माण करना।
बात करते हैं उद्देश्यों की। यूरोपीय संघ का उद्देश्य आंतरिक सहयोग कर मदद करना, यानी आंतरिक सहयोग द्वारा एक दूसरे राष्ट्रों की क्या करना, मदद करना। एक समान मुद्रा का चलन कर एक समान आर्थिक व औद्योगिक ढांचे का निर्माण करना। आंतरिक व न्याय, आंतरिक आंतरिक व न्याय से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की मदद करना। सामूहिक सुरक्षा नीति का निर्माण करना, यानी सामूहिक सुरक्षा नीति का क्या करना, निर्माण करना। सामूहिक सुरक्षा नीति का निर्माण करना, यानी सामूहिक सुरक्षा नीति का निर्माण करना। बात करते हैं यूरोपीय संघ के उद्देश्य। आंतरिक सहयोग कर एक दूसरे राष्ट्र की क्या करना, मदद करना। एक समान मुद्रा का चलन कर एक समान आर्थिक औद्योगिक ढांचे का क्या करना, निर्माण करना। आंतरिक व न्याय से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे की क्या करना, मदद करना। आंतरिक यानी अंदर जो भी, मतलब जितने भी आंतरिक मामले हैं, जैसे सैन्य से संबंधित मामले हैं, उनमें एक दूसरे की क्या करना, मदद करना। व न्याय से संबंधित मामले हैं, उनमें एक दूसरे की क्या करना, मदद करना। सामूहिक सुरक्षा नीति का क्या करना, निर्माण करना। और वीजा मुक्त आवागमन, यानी इन 28 देशों में आने जाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी, वीजे की आवश्यकता नहीं होगी, यानी वीजा मुक्त क्या होगा, आवागमन होगा। ये थे यूरोपीय संघ के उद्देश्य के बारे में एक बार फिर से चर्चा करते हैं। आंतरिक सहयोग कर, यानी आंतरिक सहयोग कर एक दूसरे राष्ट्र, यानी 28 राष्ट्र अपने एक दूसरे की क्या करते थे, मदद करते थे। एक समान मुद्रा, यानी एक समान मुद्रा क्या थी, यूरो का क्या था, चलन था। एक समान मुद्रा का चलन तथा एक समान आर्थिक व औद्योगिक ढांचे का क्या करना, निर्माण करना। आंतरिक व न्याय से जुड़े मुद्दों पर 28 राष्ट्र एक दूसरे की क्या करते थे, मदद करते थे। सामूहिक सुरक्षा नीति का क्या करते थे, निर्माण करते थे, यानी सुरक्षा से संबंधित जो भी फैसले लिए जाते वो सब मिलकर राष्ट्र क्या करते थे, सामूहिक फैसले करते थे, यानी सामूहिक नीतियों का क्या करते थे, निर्माण करते थे। वीजा मुक्त आवागमन, यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, इन 28 राष्ट्रों में एक देश से दूसरे देश जाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती थी, वीजे की आवश्यकता नहीं होती थी। बात की थी हमने यूरोपीय संघ के उद्देश्यों के बारे में। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो अपन बात करते हैं मास्ट्रिच संधि। मास्ट्रिच संधि इसे आमतौर पर यूरोपीय संधि कहा जाता है। यूरोपीय संधि कहा जाता है। मास्ट्रिच संधि, यानी इसे आमतौर पर यूरोपीय संधि कहा जाता है। यह संधि 7 फरवरी 1992 को हुए यूरोपीय समझौते को ही कहते हैं, यानी यूरोपीय समझौता हुआ था 7 फरवरी 1992 को, इसे ही मास्ट्रिच संधि कहते हैं, समझौते को कहते हैं। यह संधि मास्ट्रिच नामक शहर था। क्या था, मास्ट्रिच नामक शहर, हॉलैंड में। कहाँ था, हॉलैंड में। वहां यह संधि हुई, हॉलैंड में हुई। इस संधि के तहत एक देश दूसरे
देश में आ जा सकता था, आ जा सकता था। चलो बात करते हैं maastricht संधि की। इसे आमतौर पर क्या कहते हैं? यूरोपीय संधि, यानी आम भाषा में इसे क्या बोलते हैं? यूरोपीय संधि। यह संधि 7 फरवरी 1992 कब हुई? 7 फरवरी 1992 को हुए यूरोपीय समझौते को ही क्या बोलते हैं? maastricht संधि बोलती है। यह संधि maastricht नामक शहर जो कहाँ पड़ता है? हॉलैंड में पड़ता है, वहां हुई। इस संधि के तहत एक देश दूसरे देश में आ जा सकता था। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।